ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय माता दी सबको। मैं मोना भारद्वाज, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में शनि ग्रह की ऋण पत्री, अर्थात निर्दयी होने का। हमारे ऊपर जब दोष लग जाता है तो उसे कहते हैं निर्दयी होने की ऋण पत्री और शनि ग्रह की ऋण पत्री। तो हमने यहाँ पर सभी ग्रहों की ऋण पत्री की एक श्रृंखला शुरू की हुई है और अभी तक हमने सभी ग्रहों की ऋण पत्री के बारे में डिस्कस भी किया है। तो अभी तक हमारे बस शनि और राहु और केतु की रहती है और आज हम शनि ग्रह की चर्चा करेंगे कि जब शनि ग्रह की किसी की ऋण पत्री रहती है तो उसमें क्या सिम्टम्स रहते हैं, क्या रीजंस रहते हैं और इस कष्ट के निवारण के लिए क्या रेमेडीज हो सकती हैं। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो शनि ग्रह की ऋण पत्री जब जातक की जन्म पत्री में उनके 10वें या 11वें घर में सूर्य हो, चंद्रमा हो और मंगल ग्रह हो, तो लाल किताब के अनुसार हमारी ये मान्यता रहती है कि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से जो जातक की है शनि ग्रह की ऋण पत्री बन रही है। और जो शनि ग्रह की ऋण पत्री है, ये जो ऋण है निर्दयी होने का, ये बहुत बड़ा ऋण है और इससे जातक को बहुत सारी कठिनाइयों से झेलना पड़ता है, क्योंकि शनि ग्रह बहुत बड़े ग्रह हैं। और अगर शनि ग्रह की ऋण पत्री है अर्थात शनि ग्रह का कुप्रभाव देना, तो उनको अपनी जिंदगी में जो कठिनाइयां झेलनी पड़ सकती हैं उसके जो सांकेतिक लक्षण हैं वो है कि उनके घर को आग लग सकती है, उनके घर की छत टूट सकती है, या फिर उनका जो काम का स्थान है वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। आग लग जाना, और आग लगने के बाद चाहे घर में आग लगे या कामकाज पर आग लगे, आग लगने के बाद जो कोई किसी जो लोग अंदर फंसे हैं उनको रास्ता ना मिल पाए और आग बुझ ना पाए, और जो लोग जख्मी हो गए हैं उनको अस्पताल ले जाने का कोई मार्ग ना बन रहा हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। जब भी किसी की शनि ग्रह की रणपत्री होगी, इनका इनका होना निश्चित है। इसके साथ ही जो जातक है उनका अपने जो उनके व्यक्तिगत पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा शनि ग्रह की ऋणपत्री होने के लिए। एक तो उनके अपने चाचा या ताई के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते, उनके साथ कोई ना कोई मतभेद हो सकता है, या उनके चाचा या ताया किसी रोग से ग्रस्त हो सकते हैं, या उनका स्वास्थ्य का कोई इश्यू हो सकता है। इसके साथ ही जो जातक हैं उनकी जो बाल हैं वो झड़ सकते हैं, स्पेशली जो हमारी आंखों के पास बाल रहते हैं, जो पलकों और भौहों के पास। और जातक जो होंगे उनके जो उनका जो घर होगा, जो उनका घर फेस कर रहा होगा वो दक्षिण की तरफ फेस कर रहा होगा। तो ये जो है ये सामान्य लक्षण होते हैं जातक की जिंदगी में शनि ग्रह के कुप्रभाव का होना। और जो मैंने अन्य लक्षण बताए कि घर पर आग लग जाना या घर की छत गिर जाना। अब हम बात करेंगे कि कारण क्या रहा होगा कि जातक को ये ऋण पत्री उनके जो जन्म कुंडली में दर्शा रही है। तो जातक के परिवार से जहाँ पर उनका रक्त का संबंध है, अर्थात उनके पूर्वजों से या उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं रक्त वाले, जैसे ताया चाचा या उनके पिता या उनके भाई आदि, उनमें से किसी ने किसी की जमीन को हड़पा हो या किसी से धोखे से घर अपने नाम कर लिया हो और उसके कोई पैसे ना दिए हो, या ऐसी जमीन पर घर बनाया हो जहां पर पहले कुआं था, या वो लोगों के चलने का एक मार्ग था, यानी कि उस जमीन को हड़प लेना, अपने अधिकार में ले लेना। तो ये जो है, तो इसमें क्या होगा कि जब भी जातक का परिवार या उनका, क्योंकि जब भी कोई ऋण पत्री होती है वो कुल को लगती है, तो इसलिए कुल में जब भी कोई अपना घर बनाएगा वो घर ठीक से बनेगा नहीं। उसके बनते बनते उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी, चाहे आ, वर्षा ना हटे। जब भी वो कुछ काम करने लगेंगे छत का, तो अचानक से वर्षा शुरू हो जाएगी तो काम बीच का बीच ही धरा रह जाएगा, बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। या छत बन के तैयार हो गई, वो फिर से गिर गई, या घर बन गया, किसी ने आग लगा दी। तो ऐसी कोई ना कोई कठिनाई उनकी जिंदगी में जातक के परिवार में उनको देखने के लिए मिलेगी। तो जब भी जातक हमारे पास आते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है, उनकी ऋण पत्री ऐसे दर्शाती है कि उनकी ये शनि ग्रह की ऋण पत्री बन रही है, तो हम हमेशा उनको कहते हैं कि आप अपने परिजनों से बात करें कि क्या ऐसे कुछ लक्षण जातक के जो रक्त संबंधी उनका परिवार है, कुछ जो उनका कुटुंब है, ऐसे लक्षण उनको अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी देखने के लिए मिल रहे हैं। क्योंकि जो शनि ग्रह की ऋण पत्री है वो यहीं पर जो उसके कुप्रभाव है रुकेंगे नहीं, क्योंकि इसके जो कुप्रभाव है वो कुछ इस तरह के भी होंगे कि जातक को अपनी जिंदगी में खुशी नहीं मिलेगी, उनको कभी नींद अच्छे से नहीं आ रही होगी, जो उनके योग्य बच्चे भी होंगे वो उनके लिए अयोग्य होंगे, या फिर जातक का जो बना बनाया कोई भी काम है वो एंड मोमेंट पर वो खराब हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ उनकी जिंदगी में ऐसे लगा रहेगा और वो
कभी जान नहीं पाएंगे कि ऐसा क्यों। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो ऋण पत्री होती है वो, क्योंकि वो कुल से संबंध रखती है, और कई बार जातक ने कुछ ऐसा किया भी नहीं होता है, लेकिन क्योंकि उनके परिवार के लोगों ने किया था, उनके पूर्वजों ने किया था, और जो धोखे से कोई हड़पी हुई चीज है वो परिवार ने उसको भोगा है, तो जिस जिसने वो भोगा होता है उनको वो जन्म पत्री, उनकी जो जन्म पत्री होती है उनके कुंडली में ये चीज दर्शाती है कि इनकी शनि की ऋण पत्री है। और ये निर्दयी होने का, क्योंकि जातक के परिवार में से कोई निर्दयी बना, किसी ने ऐसा कार्य किया जो नहीं करना चाहिए था, जमीन को लेकर, घर को लेकर अपने धोखे से अपने नाम कागज करवा लेना, या और इसमें एक ये भी रहता है कि जिसकी जमीन हड़पी है वो निसंतान हो सकता है, कि उनके कोई संतान नहीं थी, और ये सोचकर कि इसके तो कोई संतान है नहीं, कि ये घर इसने आगे क्या करना है, तो इसको हम हड़प लेते हैं। तो सिमिलरली ये फॉर्मूला जमीन को भी लागू होता है। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ है, जातक के परिवार में से किसी ने किया हुआ है, तो निश्चित ही उनको ये सब जो है वो उनको भोगने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस कष्ट का निवारण नहीं है। तो अगर जातक हमें कंफर्म करते हैं, ये कुछ संकेत वो बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है, तो हम उनको यही कहते हैं कि इसका आप उपाय कीजिए, आप अपने कुटुंब से बात कीजिए, क्योंकि ये ऋणपत्री है, कुल को लगी है, तो कुटुंब ने मिलकर ही इसका उपाय करना है। तो जहाँ तक रक्त का संबंध है, उनके ताया चाचा, उनके आगे ब्रदर या उनके फादर जो उनके आगे बेटे हैं, तो सबसे एक समान राशि एकत्रित करनी है। अगर किसी जातक के रिश्तेदार नहीं अवेलेबल है, या वो उनसे बात नहीं करना चाहते, या उन्होंने मना कर दिया है, तो जातक उनके 10 गुना डाल सकते हैं। जैसे सबसे एक एक रुपया लिया और वो उनके वो 10 रुपये डाल सकते हैं। तो वो जो धनराशि उन्हें एकत्रित कर ली है, तो उसके उसमें वो दो उपाय कर सकते हैं, या दोनों में से एक कर सकते हैं। उन्होंने 100 मजदूरों को, जो मजदूर होते हैं, जो घर बनाते हैं, लेबर का काम करते हैं या बिल्डिंग का काम करते हैं, 100 मजदूरों को एक ही दिन बिठाकर उनको उनको भोजन करवाना है उस धनराशि से। और दूसरा उपाय, 100 जगह से मछलियां एकत्रित करनी है, उनको एकत्रित करके फिर उनको भोजन के का उनका प्रबंध करना है। तो ये दो उपाय वो कर सकते हैं, दोनों में से एक भी कर सकते हैं। एक बार वो ये उपाय कर लेंगे, तो उसके बाद 40 दिन के बाद उनके जो जीवन में जो कठिनाइयाँ चल रही थी, उनको पता लगना शुरू हो जाएगा कि ज़िंदगी अब पटरी पर आ रही है। और इसके साथ ही जब 40 दिन बीत जाएँगे, वो अपना वर्षफल किसी को दिखाएँ, तो फिर जो सामान्य हमारे वर्षफल के उपाय रहते हैं, वो भी कर सकते हैं। जैसे कौवों को रोटी डालना और किक्कर की दातुन करना। तो पुराने ज़माने में हम दातुन करते थे, तो वो किक्कर की दातुन कर सकते हैं, और कौवों को रोटी खिला सकते हैं। और इसके अलावा वो किसी को किसी मजदूर को एक अंगीठी या एक तवा भी दान कर सकते हैं। तो ऐसे करके जातक इस शनि ग्रह की जो ऋण पत्री है, निर्दयी होने का जो उनके परिवार के ऊपर दोष लगा हुआ है, ये उपाय करके वो इस कष्ट से निवारण कर सकते हैं। तो इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं जाने से पहले बस यही कहूँगी कि मैंने अभी हाल ही में ये शुरू किया है यूट्यूब पर लाल किताब के बारे में डिस्कशन करना, जो भी प्रेडिक्शन, जो रेमेडीज़ हैं, और हम एक सीरीज़ के साथ इसको आगे बढ़ाएँगे। अभी हम सभी ग्रहों की ऋण पत्री के ऊपर बात कर रहे हैं। इसके बाद हम हर ग्रह की, हर एक कुंडली के खाने में होने का जो उनका प्रभाव और जो रेमेडीज़ होती हैं, वो हम उसके ऊपर भी चर्चा लेकर आएँगे। तो कृपया मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए, अगर आप ये वीडियोज़ देख रहे हैं और आपको अच्छे लग रहे हैं, और आपको अगले वीडियो की नोटिफ़िकेशन मिल जाए, इसके लिए आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।